जितने भी हॉस्टल्स हैं उसके जो गाइडलाइंस अभी सेट किए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया होगी उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उनको मार्च तक का समय दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कंप्लीट करा लें और उसके बाद अगर वो नहीं कराते हैं तो उन पर विधि समझ कार्रवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने नहीं दिया जाएगा और अगर वो नहीं कराते हैं तो वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पे कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा जाके इस चीज़ों को रोकती है। राजधानी पटना में अगर आप हॉस्टल चला रहे हैं तो हॉस्टल का अब सरकार के द्वारा गाइडलाइन बना दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है और तमाम हॉस्टलों पर निगरानी भी रखी जाएगी। इसके गाइडलाइन बना दिए गए हैं। हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जो हॉस्टल लगातार काफी संख्या में राजधानी पटना में खुले हुए, कोई मानक नहीं था, क्या अब मानक बना दिए गए हैं? इसमें हम लोग जो कल कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके स्तर से कल हम लोग बैठक किए थे और उनको बताए हैं कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करवाना है। इसमें जो टीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी रखना, स्टूडेंट्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो रखना, साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट कराना, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। हम लोग उनको मार्च तक का समय दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कंप्लीट करा लें और उसके बाद अगर वो नहीं कराते हैं तो उन पर विधि समझ कार्रवाई की जाएगी। गर्ल्स हॉस्टलों पे किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी? जितने भी हॉस्टल्स हैं उसके जो गाइडलाइंस अभी सेट किए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया होगी उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ध्यान ये रखना आवश्यक है कि जो बच्चे हैं उनके हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को देखते हुए उसके हिसाब से गाइडलाइंस बनाए जाएंगे और ताकि उसका निपालन कराया जा सके। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने नहीं दिया जाएगा और अगर वो नहीं कराते हैं तो वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पे कार्रवाई की जाएगी। कोई राजधानी में जो स्टूडेंट हजारों की संख्या में आकर के पढ़ते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके एक सुगमता से वो पढ़ाई कर सकें, एक अच्छा माहौल बन सके। इसके लिए अगर कोई समस्याएं आती हैं तो हमारे पास काउंसलर्स भी रखे जा रहे हैं। अगर उनके साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा जाके इस चीज़ों को रोकती है। और इस गाइडलाइंस बनाने का पर्पस ही यही है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दिया जा सके ताकि वो एक अच्छा करियर बना सकें। तो वो हम लोग चाहेंगे कि वो प्रशासन और पुलिस से सहभागिता में रखें और अपनी समस्या हम लोग से शेयर करें। तो आप राजधानी पटना में अगर हॉस्टल चला रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो चुका है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपके हॉस्टल पर कार्रवाई भी की जाएगी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट। जितने भी हॉस्टल्स हैं उसके जो गाइडलाइंस अभी सेट किए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया होगी उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उनको मार्च तक का समय दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कंप्लीट करा लें और उसके बाद अगर वो नहीं कराते हैं तो उन पर विधि समझ कार्रवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने नहीं दिया जाएगा और अगर वो नहीं कराते हैं तो वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पे कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा जाके इस चीज़ों को रोकती है।